नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आर एम जोशी और आप देख रहे हैं पोषण शिक्षा। पोषण शिक्षा के इस अंक में आज चर्चा का विषय है कि डायबिटीज के मरीजों को या शुगर की बीमारी के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन भोज्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे ग्लूकोज स्पाइक या शुगर इस शुगर स्पाइक को कम करने के लिए पैनक्रियास नामक ग्रंथि इंसुलिन नामक हार्मोन बनाती है, जिसके कारण शरीर में या खून में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। अब जितनी बड़ी ये ग्लूकोज स्पाइक होगी, पैनक्रियास को उसी अनुपात में ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा। इस अत्यधिक इंसुलिन की मात्रा को हम इंसुलिन स्पाइक कहते हैं। तो सारांश में ये है कि जब हम भोजन करते हैं तो एक ग्लूकोज स्पाइक बनती है और इस ग्लूकोज स्पाइक को कम करने के लिए एक इंसुलिन स्पाइक बनती है। डायबिटीज रोग का प्रमुख कारण यही ग्लूकोज स्पाइक्स और इंसुलिन स्पाइक्स है। डायबिटीज के रोगी को या शुगर की बीमारी के रोगी को उन भोज्य पदार्थों से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए जो शरीर में ग्लूकोज स्पाइक और इंसुलिन स्पाइक को बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं कि ऐसे भोज्य पदार्थ कौन से हैं जो हमारे शरीर में अत्यधिक ग्लूकोज स्पाइक करते हैं और इंसुलिन स्पाइक करते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स को मरीजों को चार चीजों से अवश्य परहेज करना चाहिए। पहला है चीनी या चीनी से बने हुए पदार्थ। दूसरा है मैदा से बने हुए पदार्थ। तीसरा है रिफाइंड तेल या वनस्पति घी से बने हुए पदार्थ। और चौथा है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आइए इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बातें करते हैं। चीनी जो है वो डायबिटीज पेशेंट के लिए एक धीमा जहर है, इसलिए चीनी या चीनी से बने हुए पदार्थों से डायबिटीज के पेशेंट को हमेशा दूर रहना चाहिए। कई डायबिटीज के पेशेंट ऐसे होते हैं जो चाय तो फीकी पीते हैं, लेकिन खीर मिठाइयाँ दबा के खाते हैं, बिना हिचक के खाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को मेरी सलाह है कि पूरे दिन में आपको कुल मिलाकर 3 चम्मच चीनी से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अब ये चीनी है वो किसी भी रूप में आ सकती है, जैसे वो शुद्ध चीनी हो या फिर गुड़ हो या शक्कर हो या पाम शुगर हो या शहद हो। ये सारी जो हैं शरीर में चीनी की तरह ही असर करती हैं। इनसे ग्लूकोज स्पाइक और इंसुलिन स्पाइक बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे पैनक्रियास और लीवर पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, बहुत अधिक बोझ पड़ता है। इसलिए एक बार फिर हर डायबिटिक पेशेंट को चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और किसी भी हालत में 3 चाय के चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं प्रयोग में लानी चाहिए। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं या ऐसे कौन से खाने वाली चीजें हैं जिनमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है। सबसे पहले आप सबका या हम सबका सबसे प्रिय व्यंजन या प्रिय खाद्य पदार्थ है आइसक्रीम। आपको याद दिला दूं कि आइसक्रीम के एक कोन में करीब 6 से 25 ग्राम तक की चीनी हो सकती है, यानी कि 1 चम्मच से लेके 5 चम्मच चीनी हो सकती है। दूसरा नंबर आता है फ्रूट जूस। जो भी फ्रूट जूस बाजार में मिलते हैं उनमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा आता है ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चाहे वो किसी कंपनी के हो किसी ब्रांड के हो, इनमें चीनी बहुत ज्यादा होती है। अब देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को। एक 300 ml की सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल है उसमें करीब करीब 8 चम्मच चीनी होती है। अब फ्रूट जूस को देखें। एक 300 ml की फ्रूट जूस में करीब करीब 7 चम्मच चीनी होती है। तो चाहे आप सॉफ्ट ड्रिंक पीजिए या फिर फ्रूट जूस पीजिए, आप जो हैं बहुत अधिक मात्रा में चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक छोटे टेट्रा पैक में
करीब करीब 2.5 चम्मच चीनी हो सकती है। अक्सर बच्चों को मॉल्ट फूड्स बहुत दिया जाता है, जिनकी पॉपुलर ब्रांड्स इस समय बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और बहुत सारी ब्रांड्स हमारे देश में हैं। याद रखिए कि इनकी एक सर्विंग जो करीब-करीब 3 चम्मच चाय के चम्मच के बराबर होती है, उसमें 3 चम्मच चीनी होती है। तो देखा जाए तो जितने भी मॉल्ट फूड्स बाज़ार में उपलब्ध हैं और वो इतने महँगे हैं, तो आप खुद भी और अपने बच्चों को भी सिर्फ़ चीनी के अलावा और कुछ भी नहीं खिला रहे हैं। तो जितनी भी ये स चॉकलेट्स हैं या स्नैक्स हैं या स्नैक बार्स हैं, इन सब में बहुत अधिक मात्रा में चीनी होती है। चीनी के बारे में या कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरा ये वेबिनार ज़रूर देखें। इस वेबिनार का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला जो पॉइज़न आता है, वो है मैदा। मैदा से बने हुए पदार्थ डायबिटीज़ के पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। अब देखते हैं कि मैदा किन-किन पदार्थों में होता है। जैसे हम समोसा खाते हैं या ब्रेड खाते हैं या बेकरी के प्रोडक्ट्स जैसे बर्गर या बन, इन सब में मैदा ही होता है। ताजा ताजा बनाया हुआ चावल या ताजा ताजा उबाला हुआ आलू, इसको भी डायबिटीज के पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बहुत तेजी से शुगर स्पाइक बनती है। इनको खाने का तरीका ये है कि चावल को बनाएं या आलू को उबालें, उसके बाद करीब करीब 12 घंटे उसको फ्रिज में रखें और उसके बाद ही उसे खाएं। इससे उनके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे इन खाद्य पदार्थों की शुगर स्पाइक बनाने की जो क्षमता होती है वो काफी कम हो जाती है। अगला जो पॉइजन है या स्लो पॉइजन है डायबिटीज के लिए, वो है रिफाइंड तेलों का इस्तेमाल। रिफाइंड तेल जो होते हैं उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होता है और इससे हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन या सूजन बढ़ जाती है और डायबिटीज रोग में सूजन भी एक कारण होती है। इसलिए खाना बनाने के लिए घी, कच्ची घानी सरसों का तेल या नारियल का तेल का ही इस्तेमाल करें। रिफाइंड तेलों के अलावा डायबिटीज के रोगियों को वनस्पति घी से बने हुए चीजों से परहेज करना चाहिए। अब चीनी, मैदा और रिफाइंड ऑयल या वनस्पति से बने हुए खाद्य पदार्थ जो हैं, वो हिंदी में एक कहावत है कि एक करेला दूजे नीम चढ़ा, इसको पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं। इन तीनों को जो इन तीनों से मिलकर जो भी खाद्य पदार्थ बनते हैं, उनका डायबिटीज बीमारी के कंट्रोल में बहुत बुरा असर होता है। ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, जंक फूड, इनमें रिफाइंड ऑयल भी होता है, मैदा भी होता है और चीनी भी भरपूर मात्रा में होती है। ऐसे भोजन बहुत तेजी से शुगर स्पाइक्स बढ़ाते हैं, इनके कारण इंसुलिन स्पाइक भी होती है। इन पदार्थों का ज्यादा इस्तेमाल करने से डायबिटीज का रोग और खराब हो सकता है। अब अक्सर हम बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेनू होता है, जैसे कि आप एक बर्गर का ऑर्डर करते हैं, उसके साथ एक कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर करते हैं और उसके साथ फ्रेंच फ्राई का ऑर्डर करते हैं। अब इस मेनू में मैदा भी है, चीनी भी है, रिफाइंड भी है। तो ये मेनू जो है उस कहावत को चरितार्थ करता है कि एक करेला दूजे नीम चढ़ा। ये जितने भोजन हैं वो हमारी जीभ के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे लीवर, हमारा पैनक्रियाज और हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब हैं और डायबिटिक के पेशेंट्स को इन चीज़ों से हमेशा परहेज करना चाहिए, इन्हें दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। अगला जो श्रेणी है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स।
ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका टेस्ट या जिनका स्वाद तो मीठा होता है, लेकिन इसमें कैलोरी या ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है और अक्सर डॉक्टर्स इनको अपने डायबिटीज पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो मीठे स्वाद से वंचित ना रह सके। अब जैसे जब भी ये बहुत सारे पदार्थ, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जब मार्केट में आते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताया जाता है कि ये बहुत सेफ है। जैसे पहले सैकरिन आई, फिर अस्पार्टेम, उसके बाद एस-सल्फेम, इरिथ्रिटॉल, सॉर्बिटॉल, इस तरह से बहुत सारे जो हैं, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारे मार्केट में इस वक़्त मौजूद हैं। लेकिन ये सब हमारे शरीर को या ख़ास तौर पे डायबिटिक कंट्रोल को नुकसान पहुँचाते हैं। जब कभी भी हम मीठा या मीठी चीज़ खाते हैं, तो हमारे मस्तिष्क को लगता है कि अब ढेर सारी ऊर्जा जो है वो आने वाली है। लेकिन जब आप आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स को लेते हैं, तो मीठा स्वाद तो होता है, लेकिन ऊर्जा नहीं होती। इसकी वजह से ब्रेन को या मस्तिष्क को लगता है कि खाना कम पड़ गया है और खाना खाना चाहिए। तो अगर आप नियमित रूप से इन आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो देखा गया है कि ऐसे लोग खाना बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं। इसके अलावा ये जो है वो गट माइक्रोबायोम यानी कि हमारे पेट में जो करोड़ों बैक्टीरियाज मौजूद हैं, उन पे भी बुरा असर डालते हैं। इसके अलावा हर आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है उसके अपने नुकसान हैं। जैसे सैकरिन को देखा गया कि वो लीवर, किडनी और ब्रेन को डैमेज करता है। अस्पार्टेम को देखा गया वो ब्लैडर कैंसर को जन्म दे सकता है। इसी तरह से इरिथ्रिटॉल, जिसे बहुत सेफ कहा जाता था, अभी-अभी नई-नई रिसर्च आई है जिसमें इसका संबंध हार्ट अटैक और लकवा पड़ने यानी कि स्ट्रोक से जोड़ा गया है। कहते हैं कि स्टीविया स्टीविया बहुत सेफ है क्योंकि ये नेचुरल है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो लेबोरेटरी या कृत्रिम रूप से बनाया गया हो, डायबिटिक के पेशेंट के लिए बहुत अधिक नुकसान करता है। इसलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी डायबिटिक के मरीजों को दूर रहना चाहिए। अगर डायबिटीज की पेशेंट इन भोज्य पदार्थों से परहेज करेंगे, तो उनका डायबिटिक का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा और उसकी वजह से जो दवाइयों की रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है, वो कम हो जाएगी। आपका दवाइयों का बिल भी कम होगा और पैसे भी बचेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप आज जाकर अभी से ये शुरू कर दें, मेरी एक सलाह है कि आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बात करें, ताकि वो आपका जो डायबिटिक कंट्रोल है, आपका जो शुगर कंट्रोल है, उस पे निगरानी रख सकें। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि पोषण विज्ञान से जुड़े रहने के लिए और इन्हीं जीर्ण रोग जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर्स, इनके बारे में, इनके बचाव के बारे में अत्यधिक जानकारी के लिए आप पोषण शिक्षा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप मेरा ब्लॉग पोषण शिक्षा .com भी पढ़ सकते हैं और मुझसे पोषण शिक्षा @gmail.com के द्वारा आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।